जो जो आया जगत में वो तज तज गया शरीर, जो देही के संग गया ताका नाम कबीर। फूल मिले कफन के नीचे ढूंढा न पाया शरीर, ऐसे समर्थ आप थे सदगुरु संत कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। दर्शकों, ये वाणी कबीरदास जी की केवल बस सुनने को मिली थी आज तक, लेकिन आज हमें समझने को भी मिल रही है। दर्शकों, इस वाणी के माध्यम से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आज से 600 साल पहले पूर्ण परमात्मा खुद इस धरा पे आए थे, जो कि काशी में उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर उन्होंने एक जुलाहा जाति में रहकर 120 वर्ष तक समझो कि पूरी लीला की, अपना ज्ञान दिया। फिर उसके बाद 120 वर्ष लीला करने के बाद फिर सह शरीर, जो कि मगहर से सह शरीर अपने धाम गए थे। दर्शकों, इसी के संदर्भ में जो कि इसको निर्माण दिवस भी बोला जाता है, इसी के संदर्भ में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत समेत नेपाल में 13 आश्रमों में ये निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों, अभी हमारी एसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में। यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे, ये है बोर्ड सतलोक आश्रम का, जो कि देख सकते हो जोधपुर और रूपावा सोजत जिला पाली राजस्थान। दर्शकों, इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे ये मेन रास्ता जाता है जो कि आश्रम के ओर। तो दर्शकों, बने रहिएगा हमारे चैनल एसे न्यूज़ के साथ। हम चल करके दिखाएंगे कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर निर्माण दिवस है जो मनाया जा रहा है, जो कि 27, 28 और 29 ये 3 दिन तक ये मनाया जाएगा बहुत ही धूमधाम से। तो दर्शकों, बने रहिएगा हमारे चैनल एसे न्यूज़ के साथ। हम चल के देखेंगे अंदर कि क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और किस प्रकार से हो रही हैं। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं पार्किंग स्थल पे, जो कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसे कि देख सकते हो मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक एक चीज़ पूरी तरह बारीकी से दिखाएं। जो कि इधर भी देख सकते हो पूरा किस तरह व्यवस्था किया गया है उन श्रद्धालुओं के लिए कि यहाँ आकर के अपना जो भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, यहाँ पर लगाएंगे। इधर भी देख सकते हो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि झंडा भी लिए हुए हैं सत साहेब का। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगत जी, सत साहेब मालिक की दया से हमारा नाम भगत जी रहता है वेता दास। सर, आप हो कहाँ से? उदयपुर से हैं भगत जी। सर, हमें बताएं यहाँ की ये जो पार्किंग सुविधाओं के बारे में। ये भगत जी, हमारे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर देख रेख के लिए, और भगत भी हमारे आते हैं, कई सारे लोग आते हैं। मतलब कि फॉलोअर भी आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और नॉन फॉलोअर भी आते हैं ना? हाँ, तो हमारे भगत जी भगत भी आते हैं और अन्य श्रद्धालु भी आते हैं। तो फिर उसके बाद में भगत जी यहाँ पर कोई गाड़ी लेके आते हैं, साधन कोई भी, तो हम पार्किंग में सेवा हमारी रहती है कि जो साइड में खड़ी करें एक तरफ, और अच्छा सा उनको कुछ गाड़ियों को नुकसान नहीं हो, ऐसी कुछ सेवा हमारे को दी है, और उनके लिए भगत जी खड़े हैं। जी जी जी। तो सर, आप जो यहाँ पे पार्किंग स्थल पे जो सेवा दे रहे हो, तो ये क्या निःशुल्क सेवा दे रहे हो या इसका आप जी को कुछ पेमेंट भी दिया जाता है? नहीं भगत जी, कोई पेमेंट नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। और मालिक की दया से ये भगत जी सेवा आप इनको पता हो नहीं हो तो बताना चाहे हम। मालिक की दया से ये कबीर साहिब का दिवस यानी निर्माण दिवस है, तो इनमें भगत जी हमारी सेवा पार्किंग में ये रहती है कि जो 600 वर्ष पहले परमात्मा खुद सतलोक से चलकर यहाँ पर आए थे, तो परमात्मा दया से यहाँ पर तो किसी ने पेशोना नहीं था मालिक को, तो परमात्मा सुखी दुखी देखने के लिए आए थे। तो मालिक जी देखा कि यहाँ तो कोई सुखी है ही नहीं है, परवानी सब दुखी दुखी है, तो इसलिए आप किसी ने नहीं पेशोना, तो परमात्मा वापस से शरीर चला गया था। यहाँ से फिर परमात्मा ऊपर जाने के लिए मगर गए थे, काशी में गए, काशी में कुछ देखा, उन भक्तों को कुछ बात बता के, ज्ञान चर्चा बता के, फिर वो से शरीर वापस
मगर में गए, वहाँ से शरीर छोड़ा मालिक ने, वहाँ से शरीर सर गए ऊपर। इसी के उपलक्ष्य में ये निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, निर्वाण दिवस मनाया जाता है, इसलिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल ही निःशुल्क सेवा दे रहे हैं वो, जो कि आने वाले जितने श्रद्धालु हैं सबको व्यवस्थित तरीके से उनके पार्किंग पूरा यहाँ पे करवाना, यानी सभी गाड़ियों को लगवाना। और निर्माण दिवस के भी विषय में उन्होंने बताया है कि आज से 600 साल पहले भगवान खुद आए थे, उनको किसी ने पहचाना नहीं, और अपना ज्ञान भी बताया। फिर उसके बाद से शरीर गए मगहर से। इसी के उपलक्ष्य में ये निर्माण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। दर्शकों, अब हम वहाँ पे आ चुके हैं जो कि मेन गेट से पहले का जो द्वार होता है। देख सकते हो मेरे पीछे किस प्रकार इस द्वार को सजाया गया है। देख सकते हो पूरा फ्रेम के द्वारा कितना अद्भुत दिख रहा है, जिसके सबसे पहले उन वाणी भी लिखी हुई है कि मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा, जो कि से शरीर भगवान गए थे और उनका शरीर नहीं मिला था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में अमृत परमात्मा की अमृतवाणी का अखंडपाठ विशाल भंडारा का आयोजन 27, 28, 29 जनवरी 2026 को किया जा रहा है। दर्शकों, देख सकते हो चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है जो कि किस प्रकार गए थे भगवान। तो दर्शकों, अब हम चलेंगे अब आश्रम के अंदर। दर्शकों, अभी हम आश्रम के मेन गेट के बाहर पहुंच चुके हैं। देख सकते हो आप, ये है सतलोक आश्रम का मेन गेट, जो कि कितना अद्भुत लग रहा है देखने में, एकदम स्वर्ण जैसा। दर्शकों, अब धीरे धीरे श्रद्धालु आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि भंडारे की शुरुआत 27 तारीख से शुरू होगी, 27, 28, 29। तो दर्शकों, अब हम अंदर चल करके अंदर की पूरी तरह से तैयारियां, किस प्रकार तैयारियां और क्या क्या चीज़ की जा रही है बताएंगे आप जी को। दर्शकों, अब हम आश्रम के अंदर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, आश्रम के अंदर पहुंचते ही हमें एक और ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जो कि यहाँ पर जितने भी आश्रम के अंदर श्रद्धालु आते हैं उनका सबसे पहले यहाँ पे जूता चप्पल जो भी है जमा करवाया जाता है। फिर उसके बाद उनको टोकन दिया जाता है। फिर यहाँ से चलते वक्त, यानी आश्रम से निकलते वक्त, वो टोकन यहाँ पे दिखा करके तो वापस वो जूता चप्पल लिया जाता है, जो कि देख सकते हो किस प्रकार जूता चप्पल के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। उनके सेवादार किस प्रकार इस सेवा में लगे हुए हैं तन मन धन से, जो कि देख सकते हो यहाँ पे ये है झोला, इस पे वो नंबर भी रहता है। फिर उसके अंदर एक रहता है टोकन, फिर उसमें चप्पल जूता को झोले में डाल करके फिर टोकन दिया जाता है श्रद्धालुओं को। फिर यहाँ से जाते वक्त वो टोकन दिखाते हैं, फिर यहाँ से दिया जाता है जूता चप्पल। तो आइए, जो सेवा दे रहे हैं जो सेवेदार संत रामपाल जी महाराज जी की, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं इस विषय में। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, नाम क्या है आपका? मिट्टू दास। कहाँ से हो? बियावर के। सर, ये जो आप सेवा दे रहे हो इसके विषय में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ये परमात्मा की सेवा है, जो हमारी ये जूता घर की सेवा समागम में सेवा लगती है जूता घर की। जी सर। इससे जूता घर पास कोई बाहर से भगत अंदर घुसते, जब टोकन जूता थैले में डाल के उसको टोकन दे देते, फिर वापस अंदर जाके समागम में भंडार करके वापस आते। जब जूता ले जाते, जब बोलते मेरा जूता लाओ, आपका टोकन लाओ, टोकन ले जमा कर देते, उनका जूता वापस लौटा देते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने किस प्रकार बताया कि कितना एकदम व्यवस्थित तरीके से एकदम पूरा अनुशासन बनाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस प्रकार तन मन धन से पूरा अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं और कितना निष्ठा से सेवा दे रहे हैं। दर्शकों, देख सकते हो अब ये आगे का नज़ारा है, ये जो कि कितना अद्भुत लग रहा है देखने में। पूरा यहाँ पे भी देख सकते हो पोस्टरें पूरा लगी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के उस ज्ञान की, जो ज्ञान अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं। तो दर्शकों, अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या तैयारी हो रही है। दर्शकों, इधर देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का वो दंडवत प्रणाम स्थल जो कि तैयार हो रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने फॉलोवर हैं जैसे ही आश्रम में एंट्री करते हैं और जूता चप्पल जो भी फिर जमा करवाने के बाद फिर उसके बाद जस्ट आकर के अपने गुरुजी भगवान जी के लिए फिर दंडवत प्रणाम करते हैं यहाँ पे, जो कि देख सकते हो अभी तैयारी शुरू है। दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल। अब हम आप जी को एक और
बहुत ही सबसे बड़ी जो कि अनोखी चीज़ें हैं आप जी को बताने जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार पूरा एकदम जो कि हर एक जो सब्जियां होती हैं जो कि खाने के लिए किस प्रकार यहाँ पे पूरा व्यवस्थित तरीके से पूरा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जो कि देख सकते हो एकदम ज़ोरों ज़ोरों से तैयारियाँ चली हुई हैं। जो कि इधर देख सकते हो ये पूरा मिर्ची किस प्रकार सजाया गया है। दर्शकों अभी हम भंडार घर में खड़े हैं, अब आगे की भी जानकारी आपको देंगे। तो दर्शकों ऐसा अद्भुत जो कि अनुशासन के साथ ऐसा भंडारा हमने कहीं नहीं देखा, जो कि इतना व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा समझो कि दिया गया है। वो ये पूरी तरह से साफ़ सफाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हर चीज़ की एकदम शुद्ध तरीके से और शुद्ध देसी घी में यहाँ पे पूरे हर एक चीज़ वितरित किया जा रहा है। यहाँ तक कि रोटी से लेकर चावल और सब्जी और दाल और जो भी हैं मिठाइयाँ सारे शुद्ध देसी घी में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है। दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ, अब आगे का भी दिखाएंगे कवरेज। दर्शकों अब हम मेन पंडाल के पास पहुँच चुके हैं, देख सकते हो ये है मेन पंडाल जो कि किस प्रकार कितना अद्भुत तरीके से सजाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। दर्शकों यहाँ पर बहुत ही अनुशासन का पालन किया गया है, जो कि भाइयों और बहनों को एक साथ में रहने का नहीं है आदेश संत रामपाल जी महाराज जी का, जो कि अलग अलग सबको विभाजित करके यहाँ पे बनाया गया है ठहरने का। तो दर्शकों बने रहिएगा हमारे चैनल एसएन न्यूज़ के साथ। समागम की तैयारी जो कि 27 तारीख से शुरू हो जाएगी, आगे की भी जानकारी आपको देते रहेंगे एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।